भागवतम स्कंद 4 अध्याय 25 और श्लोक संख्या 17। और ऐसे कि हम देख रहे हैं कि ये राजा पुरंजर है, उनके माध्यम से हम जो ये भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। कैसे फंसे हुए हैं हम इस भौतिक जगत में? एक तो हम लोगों ने भौतिक शरीर प्राप्त किया है, ऊपर से हमारे ये शरीर का जो आवरण है, ये जो शरीर रूपी ये जो कवच है, कैसा है? 24 तत्वों से बना हुआ है। और इन तत्वों में कम से कम मतलब लगभग 11 इंद्रियां है, और ये इंद्रियों के द्वारा ये शरीर कार्य करता रहता है। दैट मीन्स ये जो हम क्या है? हम शरीर नहीं है, हम क्या है? आत्मा है। और ये आत्मा के ऊपर ये सारे कवरिंग दिए गए हैं। और ये 24 तत्वों मतलब 23 तत्वों की ये सारे कवरिंग है, उसके ऊपर ये आवरण जो दिए गए हैं। ऊपर से हम इन आवरणों के साथ साथ हमें ब्रह्मा जी 5 प्रकार के अज्ञान के परते भी देते हैं। तो 5 प्रकार के अज्ञान, उसमें अविद्या, मोह, महामोह, तमस, तामिश्र, अंधतामिश्र, ये सारे प्रकार के अज्ञान के परते भी होते हैं। मतलब सोचिए, एक चीज है जैसे हम लोग ना नारियल जो होता है, नारियल के ऊपर लगभग 3 से 4 कवरिंग होते हैं, और उसके अंदर वो मीठा पानी होता है। तो उसी प्रकार से अब हमें इमेजिन करना है कि ये जो शरीर है, ये कैसा है? ये सारे बाह्य आवरिंग है। किसके लिए? क्या है? किसके लिए ये सारा कवरिंग है? ये शरीर रूपी कवरिंग किसके लिए है? क्या क्या फंसा हुआ है शरीर अंदर में? आत्मा आत्मा फंसी हुई है। आत्मा फंसी हुई है। तो ये जो आत्मा है, ये इन सारे कवरिंग के अंदर फंसी हुई है। मतलब सोचिए, ये 23 तत्व है, अज्ञान की 5 परतें हैं, ऊपर से हम 3 गुणों के अंदर फंसे हुए हैं, ऊपर से हमारे ऊपर ये सारे प्रकार के कष्ट आते रहते हैं। कष्ट भी हम जानते हैं, 7 प्रकार के कष्ट बताए गए हैं। मुख्य तो 4 प्रकार के बताए गए हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। और उसके साथ बोनस में हम लोगों को फ्री में मिल जाते हैं। कौन से? आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। इसके लिए कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो इतना सब होते हुए भी हम ये शरीर यहाँ पे मतलब ये जो आत्मा है, ये यहाँ पे फंसी हुई है। और लेके हम क्या जानते हैं? हम कैसे, जब जैसे अभी अभी हम जो शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, साधु संग कर रहे हैं, शास्त्रों को हम समझ रहे हैं, और इसके द्वारा हमें ये जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि ये जो शरीर है, ये कैसा है? ये नश्वर है, ये हमेशा ही नष्ट होने वाला है। मतलब इसको क्या कहा गया है? ये भगवान की अपरा शक्ति है। और पराशक्ति क्या है? इसमें फंसी हुई ये जो आत्मा है, ये भगवान की पराशक्ति है। और ये पराशक्ति जो अंदर में फंसी हुई है, वो इतना कवरिंग होने के कारण, वो ये जो आत्मा है, वो उसका ये जो स्तर है कि मैं भगवान का एक अंश हूँ, और भगवान स्वामी है और मैं उनका सेवक हूँ, ये जो उसका सही भाव है, मतलब बोलते हैं ना रियल ईगो, हाँ, उसका जो ये सही अहंकार है, वो इतना भूल जाता है। अभी इतना एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इतने कवरिंग आ जाते हैं, तो कैसे उसको याद रहेगा कि वो भगवान का एक अंश है करके? वो पूर्णता भूल जाता है। और इस प्रकार से वो अपने आप को क्या समझता है? शरीर मानता है। और ये शरीर के लिए है, उसके सारे कार्य होते हैं, उसके लिए ये शरीर को, ये जो आवरण अलग अलग तत्वों से के द्वारा ये जो आवरण उसको प्राप्त हुए, उसके रूप में वो अपने आप को शरीर मानने लगता है। और वो शरीर को कैसे सुखी में रख सकता हूँ, उस शरीर को कैसे मैं आनंद प्रदान कर सकता हूँ, तो ये आनंद की खोज में, ये सुख की खोज में वो इतना प्रयास करता है, इतना प्रयास करता है कि पहले से ही वो भूल चुका है कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं भगवान का एक अंश हूँ। इस स्वभाव को वो भूल जाता है। और वो भूल जाने के कारण वो इतना शरीर के प्रति आसक्त हो जाता है, इतना आसक्त होता है कि केवल शरीर को कैसे सुख मिले,
इसके लिए ही वो प्रयास करता है। और इसलिए हम देखते हैं कि ये जो भौतिक जगत है, इसको भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में क्या बोलते हैं, 7वें अध्याय में बोलते हैं, दुखालयम अशाश्वतम। ये भौतिक जगत है, ये दुख से भरा हुआ है। और ये पहले से ही जो जगत जहाँ पर हम रह रहे हैं, ये दुखालयम, ये दुख का आलय है। मतलब ये यहाँ पे दुख का संग्रह है, हमेशा ही दुख आते रहने वाला है। और ऐसे दुखमय जीवन में हम ये सारे परतों को लेकर आए हैं, मतलब ये जो जीवात्मा है, ये जो आत्मा है, इन सारे कवरिंग के साथ आए हैं। तो हम कैसे याद रख पाएंगे कि हम भगवान के एक अंश है। ये, और हम ये शरीर नहीं है, हम ये शुद्ध आत्मा है जो भगवान का एक अंश रूप है। इसको हम पूरी तरह भूल जाते हैं, और इतना भूल जाते हैं, इतना भूल जाते हैं कि वो केवल शरीर ही अपने आप को शरीर मानता है, और उस शरीर के लिए ही सब कुछ देने का, मतलब सुख सुविधा आनंद प्रदान करने के लिए प्रयास करता है। और हम देखते हैं कि इन सारे जो तत्व है, उसमें लगभग 11 हमें इंद्रिया दिया गया है, और इन इंद्रियों के द्वारा ही हम कार्य करते हैं। जैसे 5 कर्मेंद्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रिया है, और इन सबका ये जो मुख्य लीडर जो है ना, वो कौन है? कौन है लीडर? कौन बताएगा? मन इनका मन माताजी, मन 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 है। तो ये जो मन है ना, ये लीडर है। तो ये जो क्या करता है ना, जहां वो जाना चाहता है, वो सारी इंद्रियों को लेकर जाता है। तो ये जो वो जो लीडर है, देखो अभी एक लीडर अगर सही है, तो वो सही मार्ग में लेके जाएगा। अगर वो जो लीडर है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए लेके जाएगा, तो बाकी सबको भी उनकी ओर लेके जाएगा। तो मतलब जैसे बोलते हैं ना कि लीडर ही अगर अंधा है और उसको रास्ता पता नहीं है, तो वो क्या कर जाएगा, जिस रास्ते से वो जा रहा है वहां पे वो कीचड़ है, गड्ढा है, उसमें वो गिर जाएगा। उसी प्रकार से ये सारी इंद्रिया जो बाकी की जो 10 इंद्रिया है, उसके ही पीछे पीछे चलती रहती है। हाँ, लेकिन हम देखते हैं कि भगवान ने हमें और एक तत्व दिया है, एक और एक क्या बोलते हैं उसको, एक मतलब इंद्रिय नहीं बोल सकते उसको, इंद्रिय नहीं कहा जाता है, एक और तत्व है जिसको हम समझ सकते हैं कि क्या सही है, क्या ये मन की जो इच्छा है, क्या वो सही कार्य करना चाहता है, या सही मार्गदर्शन में लेके जा रहा है, सही दिशा में हमें लेकर जा रहा है। इसको सोचने के लिए क्या सही है क्या गलत है, इसको सोचने के लिए हमें एक और तत्व दिया है। कोई गेस करेगा ये तत्व क्या है? इंटेलिजेंस, बुद्धि, परमात्मा बुद्धि, माताजी, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, बुद्धि। तो ये बुद्धि तत्व हमें भगवान श्री कृष्ण ने दे रखा है। मतलब ये सारे अज्ञान की परतें हैं, ये 3 गुणों में फंसे हुए हैं, और ये सारा ये जो इंद्रिय है, और इंद्रियों को कार्य के द्वारा ही हम शरीर को सुखे रखने का प्रयत्न करते हैं, राइट? 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय के द्वारा। और ये मन क्या सोचता है, उसके अनुसार ही ये ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय कार्य करता है। लेकिन हमें भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धि भी दे रखी है। तो हमें अभी ये जो मन सोचता है ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो अपना ही तुष्टि के लिए कार्य करता है, राइट? मन अपनी तुष्टि के लिए कार्य करता है, लेकिन भगवान ने ये जो हमें बुद्धि दे कर रखी है, और ये बुद्धि भी कैसे दे रखी है, सारी जो योनियां है 84 लाख योनियों में, ये जो मनुष्य योनि है उसमें सर्वश्रेष्ठ बुद्धि दे रखी है। क्यों? क्योंकि ये जो मनुष्य योनि है, इसके द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं। और भगवान को समझने के लिए हमें क्या दे रखा है? धर्म दे रखा है। मतलब धर्म क्या है इसको हम समझ सकते हैं, भगवान क्या है उसको समझ सकते हैं। और इस बुद्धि के अनुसार, इस बुद्धि के आधार पर, इस बुद्धि के शक्ति पर, उसके बल के कारण हम धर्म को समझ सकते हैं। और धर्म हमें कहाँ प्राप्त होता है? शास्त्र में प्राप्त होता है। और इस शास्त्र के द्वारा जब हम अध्ययन करेंगे, गुरु के मार्गदर्शन में शास्त्र को समझेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि ये जो मन है ना, ये मन कैसे कार्य करता है, और मन के पीछे पैसे सारी ये इंद्रिया कैसे भागती है। लेकिन इस मन को, इस इंद्रियों को द्वारा जो कार्य होता है, और ये कार्य क्या होता है, ये हमें शरीर में बांध के रखती है। जैसे पंछी जो होता है ना, वो पिंजड़े में फंस गया है, तो ये आत्मा है, ये शरीर रूपी पिंजड़ा जो
जो है उसमें फंस गया है। लेकिन इसके ऊपर, मन के ऊपर, यह बुद्धि कार्य करने लगता है, और ये बुद्धि कार्य करेगा तब समझ में आएगा कि ये मन, और मन के पीछे ये सारा इंद्रिया है, और उसके अंदर ये जो आत्मा झटपटा रहा है बाहर निकलने के लिए। पंछी कभी भी पिंजरे में नहीं रहना चाहता है, उसी प्रकार ये आत्मा भी कभी शरीर में नहीं रहना चाहता है। वो मुक्त होकर परमात्मा से, भगवान के पास जाना चाहता है। लेकिन ये जो इंद्रिया है इतना फंसाए रखती, इतना फंसाए रखती है कि वो एक के बाद एक शरीर धारण करते रहता है। और ये पक्षी जो है, ये जो आत्मा रूपी जो पक्षी है, हमेशा ही अनेक अनेक पिंजरे में फंसता रहता है। लेकिन बताया जाता है कि जब शास्त्र के द्वारा हम धर्म को समझेंगे, और धर्म के द्वारा हमारी ये जो बुद्धि है उसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना, ददामी बुद्धि योगम तम, मतलब जब आप समझेंगे, आप ये जब इच्छा करोगे कि ये मैं जो कार्य कर रहा हूँ, ये कार्य कैसे कर रहे हैं, इंद्रिय के द्वारा मन को तुष्ट करने के लिए कर रहा है। लेकिन ये जो बुद्धि है, आपको उस समय ये बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि ये जो इंद्रिया है, एक इंद्रिया, जैसे हमें श्रील रूप गोस्वामी समझाते हैं ना, उपदेशामृत में क्या है वो, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम। मतलब वाचा के द्वारा क्या होता है, मन और ये जो क्रोध है वो आता रहता है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, मतलब वाचा, देखो अभी जीवा के दो उपयोग बोला गया है। एक तो वाणी मतलब शब्द बोलने के लिए, और फिर जीवा मतलब एक स्वाद लेने के लिए। ऐसे जीवा के दो उपयोग बोले गए। तो ये जो वाणी मतलब वाचा का जब हम प्रयोग करते हैं, तो ये वाचा के द्वारा क्या होता है, ये मन और ये क्रोध, इसके ऊपर हमें नियंत्रण रखना पड़ेगा। मतलब क्या कि वाचा के द्वारा हमें क्या है, ये शब्दों के द्वारा, मन के द्वारा, शब्दों के द्वारा, वाणी के द्वारा हमें शास्त्र का अध्ययन करना है। और जब ये शास्त्र का हम वाचा के द्वारा, वाणी के द्वारा हम शब्दों को समझेंगे, वाणी को समझेंगे, तो ये मन है उसको हम नियंत्रित कर पाएंगे। कैसे? क्योंकि ये शास्त्र के आधार पर हमें बुद्धि प्राप्त होगी। क्योंकि भगवान स्वयं बोलते हैं कि जब आप शास्त्र का अध्ययन करोगे, मेरी भक्ति करोगे, तो मैं आपको बुद्धि प्रदान करने वाला हूँ। तो ये भगवान ही बोल रहे हैं भगवत गीता में। तो हमें इसके ऊपर बहुत सोच समझकर विचार करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए कि ये जो इंद्रियों के पीछे भाग रहे हैं ये कैसा है, और ये कैसे बताया जाता है। श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं उपदेशामृत में, ये देखिए अभी ये जो वाचा है, जीवा है, मन क्रोध है, ये सूक्ष्म तत्व हो गए। लेकिन यह क्या बोला गया है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा उदर उपस्थ वेगम। मतलब ये जीवा, उदर और उपस्थ, ये जो है ना, ये सीधी रेखा में आती है, एक के बाद एक। मतलब जैसे वाणी को हम नियंत्रित करेंगे, मन और क्रोध को नियंत्रित कर पाएंगे। उसी प्रकार जीवा को हम जब नियंत्रित करेंगे, तो ये उदर और उपस्थ भी सारे जो है नियंत्रित हो गए। और इसको ही यहाँ पे श्रील प्रभुपाद, ये जो उदर और उपस्थ को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, और ये कैसे हमारे नियंत्रण के परे रहते हैं, इसको यहाँ पे श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में समझा रहे हैं कि ये जो इंद्रिया है, उदर और उपस्थ, इन इंद्रियों को कैसे एक उद्यान के रूप में बोला गया, एक बगीचे के रूप में बोला गया है। क्योंकि ये शरीर है, ये शरीर को क्या कहा गया है, पूरिया। पूरिया मतलब एक शरीर को नगर का एक उपमा दिया गया है। और ये जो इंद्रिया है, ये खास करके उदर और उपस्थ, ये जो दो इंद्रिया बोला गया है, ये इंद्रियों को क्या बोला गया है, उद्यान, बगीचा। मतलब जैसे नगर को सुशोभित करने के लिए क्या बोला गया है, ये बगीचे या उद्यान वगैरह होता है। और उद्यान में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है उद्यान में, आनंद। क्या क्या देखते हैं हम, आनंद होता है। तो हाँ, आनंद कैसे प्राप्त होता है हमें, by क्या देखते हैं, indulging, एक्चुअली हम, by फल indulging. फल फूल बहुत फूल सारे पत्तियों को लोग देख होते हैं करके। ना, यस, बहुत अलग सारे अलग लोग। प्रकार के, अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, फल होते हैं, और पंछी, हाँ, दुम्बी, करेक्ट पतंग, ये सब भी के एक आनंद देता है। करेक्ट। हाँ, तो मतलब अलग अलग प्रकार के पशु, पक्षी, उसके साथ साथ झरने भी होते हैं।
पानी के फव्वारे होते हैं, तो उसको देखकर अलग अलग प्रकार के फूल, अलग अलग प्रकार के फल, उसको देखकर ये जो हम जो होते हैं उसके ऊपर आकर्षित होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो इंद्रिया है, जनन इंद्रिया या उदर या उपस्थ, ये कैसे है, वो कार्य करते हैं। और वो कार्य कैसे करते हैं, ये शरीर को आनंद प्रदान करने के लिए कार्य करते हैं। जैसे उद्यान में हम जाते हैं तो ये कैसे हम उद्यान के प्रति आकर्षित होते हैं, कितने रंग बिरंगे फूल वहां पर देखते हैं। तो पशु पक्षियों को देखकर वो जो बट खास करके फूलों के ऊपर ये जो मधुमक्खियां आती है, बटरफ्लाईज आती है अलग अलग प्रकार के, तो उनको देखकर हम कैसे आकर्षित हो जाते हैं। वैसे ही हमें पिछले श्लोक में भी बताया ना कि ये जो सारी जो इंद्रियों के प्रति आकर्षित होने वाले ये जो कार्य होते हैं, उसको मनुष्य शरीर में एक ही साथ दे रखा है। जैसे हाथी, वो इस मैथुन के लिए आकर्षित होता है। पतंगा जो है वो अग्नि प्रकाश की ओर आकर्षित होता है। हिरण कैसे संगीत की ओर आकर्षित होता है। भौरा सुगंध की ओर आकर्षित होता है। तो और मछली जो है, जीवा जो है, एक इतना समुद्र में है, उसको खाने के लिए फ्री में सब कुछ मिल रहा है, लेकिन ये जो मछुआरे में जो कांटे के अंदर जो मांस रखा है उसको चखने के लिए जाती है। तो ये सारे अलग अलग पशुओं में एक एक इंद्रिय दे रखी है, लेकिन ये जो मनुष्य योनि है उसको ये बहुत स्पेशल बना रखा है भगवान श्री कृष्ण ने। कैसे, ये सारे के सारे 5 तत्व है एक ही साथ मनुष्य को दे रखे हैं। तो सोचिए, जब एक इंद्रियों के द्वारा ये जो पशु को नियंत्रित करना बहुत कठिन हो जाता है, और ये मनुष्य में एक ही साथ में सारी की सारी इंद्रिया और इंद्रियों के विषय दे रखे हैं, तो कितना प्रयास करना होगा मनुष्य को नियंत्रण करने के लिए। और इसके लिए हमें यह यहाँ पे श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि ये फूल फल पशु पक्षी पतंगे ये सारे प्रति हमें आकर्षित नहीं होना है। दैट मीन्स ये शरीर रूपी ये जो नगर है उसमें ये सारे उद्यान दिए गए हैं। मतलब ये इंद्रियों की तुलना, ये इंद्रियों का प्रति, इंद्रियों के द्वारा जो आनंद का भोग करने की यह जो इच्छा है, इसको क्या बोला गया है कि ये नगर में बसे हुए उद्यान के जैसा है। और उद्यान में जैसे हम आकर्षित होते हैं, वैसे ही ये शरीर जो रूपी ये नगर रूपी ये जो शरीर है इस आनंद के पीछे भागते रहता है। और इससे क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है कि हम ये सारे वेगों के द्वारा या इन प्रकार के उत्तेजना से, इन आकर्षण से क्या होता है, हम ये सारे बंधन में फंस जाते हैं। और कैसे बंधन में फंसते हैं, एक के बाद एक नगर, जैसे होता है ना, हम लोग अभी वेकेशन चलेगा, सब बोर्ड एग्जाम हो गया है, 12th का एग्जाम हो गया, 10th का एग्जाम हो गया, तो सब लोग क्या करेंगे, अभी पूरा साल बहुत हम लोग डिप्रेशन में थे, बहुत स्ट्रेस था पढ़ाई का, तो हम चलो अभी पिकनिक पे चले जाते हैं। और अभी गर्मी का भी मौसम है, तो कहीं कहीं ठंडी हवा जहाँ पे रहेगी, ठंडा मौसम जहाँ पे है, हम वहां पे चले जाएंगे, मतलब पिकनिक के लिए। तो ये जो इंद्रियों का भोग करने का ये जो अनुभव है, ये कैसा होता है, शरीर के द्वारा होता है। तो ये जो है, ये क्या करता है, ये शरीर रूपी ये जो नगर है, इसको हम क्या करते हैं, एक नगर से दूसरे नगर में, हाँ, जैसे अभी हम लोग एग्जाम के बाद रिलैक्स होने के लिए हम लोग अभी कहीं हिल स्टेशन में चले जाएंगे, राइट। ऐसे ही क्या हो रहा है कि ये जो इंद्रिय के द्वारा ये जो भोग करने की इच्छा है, वो आत्मा ये कार्य, हमारे ये स्वभाव, भोग करने का ये जो स्वभाव है, वो जो आत्मा को एक नगर से दूसरे नगर में लेकर जाता है। मतलब क्या कि वो एक शरीर में भोग कर रहा है, इंद्रिय भोग कर रहा है, तो उसको मृत्यु के बाद क्या हो जाएगा, दूसरा शरीर प्राप्त होगा। उसके बाद पुनः वो भोग करेगा, पुनः दूसरा शरीर प्राप्त करेगा। मतलब क्या हो रहा है, ये जो आत्मा है एक नगर को छोड़कर दूसरे नगर में भोग करने के लिए वो जा रहा है। मतलब कभी स्वर्ग भोग की कामना होती है, आनंद का आनंद, ये जो स्वर्ग में सारी उद्यान वगैरह है उसको भोग करने की इच्छा होती है, तो इसके लिए अलग अलग शरीर उसको प्राप्त होते रहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंद्रिय भोग के प्रति इतना आसक्त हो जाता है, इतना आसक्त हो गया है कि वो
भूल गया है कि ये आत्मा को ही सफर मतलब आत्मा को ही भोगना पड़ रहा है, एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में, और इस प्रकार से 84 लाख योनियों में उसको घूमना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है उसको ही हम सब कुछ मान रहे हैं, लेकिन आत्मा जो है भगवान का एक अंश है, वो सुख का अनुभव करना चाहता है। लेकिन कैसा सुख चाहिए उसको? शारीरिक स्तर पर सुख नहीं चाहिए, उसको आत्मा के स्तर पर सुख चाहिए। लेकिन उस आत्मा को नहीं समझ रहे हैं हम, केवल शरीर के स्तर पर होने के कारण ये सारे इंद्रियों के द्वारा ये जो भोग है उसको ही हम करने की इच्छा करते हैं। और इस प्रकार से क्या होता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में, ये देहांतरण चलता रहता है। और ये जो देहांतरण है उसको ही बोला गया है एक नगर से दूसरे नगर में, क्योंकि यहाँ पे बोला ये जो शरीर रूपी क्या है, नगर के तुल्य है। जैसे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के पहले लाइन में बोल रहे हैं, क्योंकि ये शरीर एक विशाल नगर के तुल्य है। मतलब क्या हो रहा है, ये जो भोग करने की जो इच्छा है उसके अनुसार वो कार्य करता है, और ये भोग के कारण, इन कार्य के कारण क्या होता है, कार्य का हमें कर्म का फल प्राप्त होता है, और वो फल के द्वारा हमें एक शरीर के बाद दूसरा शरीर, दूसरे के बाद तीसरा शरीर, इस प्रकार से हम नगर नगर घूमते रहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो पुरंजन महाराज है वो सुख प्राप्ति के लिए क्या बोल रहे हैं, शाश्वत सुख प्राप्ति के लिए एक नगर से दूसरे नगर में घूम रहे हैं। मतलब हमें बताया जा रहा है कि हम ये सुख प्राप्ति के लिए एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर के तीसरे शरीर में, ये बंधन, कर्म का ये जो बंधन है उसमें हम फंसते जा रहे हैं। लेकिन हमें शास्त्र क्या बताता है कि हमें इस बंधन में नहीं रहना है, हमें ये सारा जो कर्म का बंधन है उसको काटना होगा। अगर जब तक हम ये कर्म का बंधन नहीं काटेंगे तब तक हम ऐसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में हम घूमते रहेंगे, सुख का खोज में घूमते रहेंगे, लेकिन कहीं पर भी हमें सुख प्राप्त नहीं होने वाला, क्योंकि ये क्या है, भौतिक जगत दुखालय आश्वासत। मतलब एक नगर से दूसरे नगर, मतलब क्या, एक शरीर के बाद दूसरा शरीर। मतलब आप सोचिए कि मैंने अगर ब्रह्मा जी का भी शरीर प्राप्त कर लिया, किसी जीव ने ब्रह्मा जी का भी शरीर प्राप्त कर लिया, तो क्या उसको शाश्वत आनंद मिलेगा? मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो भी अमर नहीं है ना माता जी, वो भी फिर वापस यहीं हाँ पर आ सकते। जी ठीक है, वो अमर नहीं है, लेकिन क्यों अमर नहीं है? क्योंकि जीव तत्व है, वो हमारे जीव जैसे जीव तत्व है है ना ना। ब्रह्मा जी, जीव है, आदि जीव। जीव है। और क्या बताना चाहेंगे? एक चीज, ठीक है, तो ये जो ब्रह्मा जी है जीव तत्व है, राइट, वो भी अमर नहीं है, करेक्ट है ये सभी सारे पॉइंट। लेकिन वो जो ब्रह्म लोक है वो भी कहाँ है, वो भी भौतिक जगत में है, भौतिक जगत में ही है। वो भी हाँ। भौतिक जगत में है। मतलब किसी भी लोक में चले जाए, 14 भुवन में से किसी भी लोक में, मतलब ये जो नगर बोला गया ना, तो आप ब्रह्मा जी का भी शरीर प्राप्त कर लो, हाँ, तब भी आप सुखी नहीं रहने वाले हैं। तब भी कैसे है, शरीर को त्यागना ही पड़ेगा। वो जो ब्रह्मा जी का शरीर है उनको भी शरीर त्यागना पड़ता है। हाँ, तो मतलब किसी भी शरीर में चले जाओ, हाँ, किसी भी लोक में चले जाओ, कहीं पर भी जाओ, लेकिन ये भौतिक जगत है, और ये भौतिक जगत में कहीं भी शाश्वत सुख प्राप्त नहीं होने वाला है। और तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करना पड़ेगा। और ये आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, ये पहले, सबसे पहले ये जो इंद्रिया का ये जो वेग है, जैसे श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत में बोलते हैं कि वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम। वाणी के द्वारा मन और क्रोध का नियंत्रण किया जा सकता है, उसी प्रकार जीवा के द्वारा हमें ये उदर और उपस्थ का ये जो नियंत्रण है उसको हम कर सकते हैं। और इसके लिए हमें बहुत प्रयास करने का आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल फॉर्मूला श्रील प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। और श्रील प्रभुपाद जी ने जो सिंपल फॉर्मूला हमें दिया है वो भी शास्त्र के अनुसार दिया गया है, और हम इसको हर रोज अनुभव करते हैं कि ये जीवा को नियंत्रण करने के लिए हमें सिंपल फॉर्मूला श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है, और इसको हम हर रोज इसका प्रयास करते हैं।
कोई गेस करेगा ये जीवा को नियंत्रण करने के लिए सिंपल फॉर्मूला श्रील प्रभुपाद जी ने हमें दिया है, क्या है वो? हरे प्रसादम माता जी। कृष्ण अरे कृष्ण। हाँ, सारे भोग को भगवान को अर्पण करना है और उसके बाद खाना है। भगवान का प्रसाद ही खाना है, करेक्ट, करेक्ट। भगवान के बारे में ही बोलना है। बिल्कुल। मतलब नाम कैसे है? जप करना है जीवा माता जी, को नाम जप। जीवा को हम जैसे महामंत्र। वाणी, वाणी, और सबसे पहले मन और क्रोध को ये सूक्ष्म तत्व है। लेकिन ये जो स्थूल तत्व, पहले स्थूल तत्व को हम देखेंगे। स्थूल तत्व कैसे है? जीवा के द्वारा उदर और उपस्थ। मतलब जीवा के द्वारा जब उदर नियंत्रित होगा तो उसके द्वारा कैसे होगा? ये सारे जनन इंद्रिय जो है उसको भी हम नियंत्रित कर सकते हैं। और इसके लिए सिंपल फॉर्मूला हमें श्रील प्रभुपाद जी ने दे रखा है कि ये जब हम भोग करने की ये जो इच्छा है, मतलब अलग अलग प्रकार जीवा को तुष्टि करने के लिए, जीवा को स्वाद प्रदान करने के लिए हम जो प्रयास करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है? केवल जो भी भोग हम मतलब अन्न जो हम स्वीकार करना चाहते हैं शरीर के लिए, उसको पहले भगवान श्री कृष्ण को ऑफर करना है। भगवान श्री कृष्ण को जब हम ऑफर करेंगे और भगवान श्री कृष्ण अपना उच्चिष्ट हम लोगों के लिए छोड़ देंगे, उसको जब हम स्वीकार करेंगे तो ये जब जीवा का ये जो तुष्टि का ये जो स्वभाव है वो अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। और इस प्रकार से जब हम भगवान का उच्चिष्ट रूपी ये जो प्रसाद रूपी भोग जब हम स्वीकार करेंगे, मतलब उसको भोग नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? प्रसाद। ये जो अच्छा, प्रसाद रूपी जो है उसको हम जब सेवन करेंगे तो ये भगवान का उच्चिष्ट सेवन मतलब प्राप्त करना, सेवन करना, इसको भी सेवा कहा गया है। इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं और इसके द्वारा हमारी जीवा नियंत्रित होगी। और जीवा जब हम भगवान को ऑफर करते हैं तो हमें बताया गया है कि क्या हमें भगवान को देना है और क्या नहीं देना है। तो भगवत गीता में एक श्लोक आता है, कौन सा श्लोक है? गेस किया होगा आप लोगों ने कि भगवान क्या चाहते हैं भोग के रूप में। बहुत सिंपल, बहुत फेमस श्लोक है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम पत्रम लोके पुष्पम फलम। करेक्ट, करेक्ट। पत्रम पुष्पम फलम फलम तो है। वहां पे प्रभु जी अंडम मासम मछली ऐसा कुछ नहीं बोलते। भगवान ऐसा कुछ नहीं बोलते। भगवान क्या बोलते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो सिंपल चीज है, मतलब एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसको प्राप्त कर सकता है, उसको भगवान को अर्पण कर सकता है। तो इस प्रकार से जब हम ये भगवान का ये जो उच्चिष्ट हम स्वीकार करेंगे तो जीवा नियंत्रित होगी। और जब जीवा नियंत्रित होगी तो निश्चित रूप से ये जो उदर है, पेट रूपी जो अग्नि है, वो भी तुष्ट होगा। और भगवान ये स्वयं है, भगवान ये अग्नि जो है, अग्नि के रूप में भगवान स्वयं पे उदर में उपस्थित है ना। और वो इस प्रकार से ये जो अग्नि है वो भी नियंत्रित होगी। और जब पेट नियंत्रित होगा तो ये जनन इंद्रिया भी नियंत्रित होगी। हाँ, तो मतलब कितना सिंपल फॉर्मूला है। देखने के लिए हम सोचे, अगर यहाँ पे कितनी बड़ी बात बोली गई है कि केवल देखने से उत्तेजना जागृत होती है, लेकिन इसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? केवल भगवान का उच्चिष्ट स्वीकार करके, केवल भगवान का प्रसाद स्वीकार करके सारी इंद्रियों को हम नियंत्रित कर सकते हैं, जिसको नियंत्रण करना मतलब सबसे कठिन कार्य है। ये जनन इंद्रियों को नियंत्रित करना सबसे कठिन कार्य है और इस भौतिक जगत में तो बहुत ही कठिन कार्य है। लेकिन इसको शास्त्र हमें बहुत सिंपल तरीके से बताते हैं कि जब आप भगवान का उच्चिष्ट रूपी ये जो अन्न है उसको जब स्वीकार करेंगे, वो प्रसाद रूप जब आप स्वीकार करेंगे तो ये अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। इसके लिए आपको कहीं भी कोई भी इंद्रिय नियंत्रण करने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे ये जो बुद्धि तत्व है वो कार्य करेगा। कैसे? कि हमें भगवान का ही उच्चिष्ट खाना है, ये जो प्रसाद रूपी जो अन्न है वही हमें स्वीकार करना है। तो यहाँ पे बुद्धि कार्य करेगी कि कैसे भगवान का उच्चिष्ट खाने से मन नियंत्रित होगा और मन के पीछे ये जो इंद्रिया भागती रहती है उसको भी नियंत्रित होगा। और जब ये मन और इंद्रिय नियंत्रित होगा तो ये आत्मा तुष्टि का अनुभव करेगी। और ये जब आत्मा तुष्टि का अनुभव करेगी तो क्या करेगी? वो परमात्मा विषय में सोचने के लिए उसको पुष्टि मिलेगी। हाँ, मतलब जैसे बताया जाता है कि तुष्टि पुष्टि क्षुधापाय। मतलब क्या? कि जब हम अन्न खाते हैं तो अन्न से क्या होता है? शरीर को
पुष्टि होती है, मतलब उसका पोषण होता है। और पहले तो अन्न खाने से पेट भरता है, तो ये हो गया तुष्टि, मतलब सेटिस्फेक्शन हो गया कि मैंने बहुत तेज भूख ली। जैसे हम कल एकादशी से ऑब्जर्व किया, मतलब कल हम लोगों ने एकादशी किया, तो सबको बहुत भूख लगी थी, राइट, सुबह में। लेकिन अभी भी हम लोगों ने फूल प्रसाद नहीं खाया है, तो अभी भी पेट में भूख है। हाँ? तो जब हम अभी क्लास खत्म हो जाएगा, भगवान को ऑफरिंग हो जाए, तो हम लोग प्रसाद के लिए बैठ जाएंगे। तो पहले हम जब खाएंगे तो क्या होगा, पहले तुष्टि होगी, मतलब पेट शांत हो जाएगा, मतलब अभी सेटिस्फेक्शन हो गया कि हाँ अब मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ? उसके बाद क्या होगा, जब वो पेट में अन्न जाएगा तो वो क्या होगा, उसके पोषण होगा शरीर से। ये जो अन्न होगा उसका पाचन हो, डाइजेशन होगा, जैसे जठरांगनी से भगवान पाचन करते हैं। तो ये शरीर के द्वारा पाचन होने के बाद क्या हो जाएगा, उसका शरीर का पोषण होगा, मतलब शरीर कैसे हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, शक्ति आ जाएगी। जैसे हम लोग अभी बैटरी हम लोगों का डाउन हो गया है, हाँ, 90% हम लोगों का बैटरी अभी डाउन है। लेकिन वो कैसे हो जाएगा, जब अन्न पचन हो जाएगा तो हमारी बैटरी कैसे हो जाएगी, फुल 99% तक चार्ज हो जाएगी। तो इस प्रकार से पुष्टि हो जाएगी शरीर की। और उसके बाद क्षुधा पाए, मतलब क्या कि एक बार पेट भर गया है और हमारा उधर शांत हो गया पेट भरने से, अभी पुनः खाने की इच्छा नहीं होगी, तो इसको बोला गया क्षुधा पाय। हाँ, पुनः खाने की इच्छा नहीं हो जाएगी, इस हद तक हम खा लेते हैं। उसी प्रकार हमें ये जीवा को इस हद तक तुष्ट करना है कि वो तो एक तो पुष्टि, मतलब तुष्टि प्रदान करेगी, कि जैसे हम ये आत्मा को तुष्ट कर पाएंगे, कैसे भगवान का प्रसाद के रूप में खाएंगे। और वाणी को मतलब कैसे हम नाम जप कर पाएंगे, नाम जप शास्त्र को जब हम पढ़ेंगे तो इसके वाणी के द्वारा हम आत्मा को तुष्ट कर पाएंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा, पुष्टि होगी, मतलब हमें ये वाणी के द्वारा शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो बुद्धि का हमारा वर्धन होगा, क्योंकि भगवान बुद्धि प्रदान करेंगे और हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इसको हमें समझ में आएगा। तो इस प्रकार ये पुष्टि होगी बुद्धि के स्तर पर। और फिर क्षुधा पाए, मतलब हमें कौन से कार्य करने हैं और नहीं करने हैं, ये वाणी के स्तर पर हम देखते हैं कि हमें कौन से, जैसे नियम बोले गए हैं, हाँ, कम से कम 16 माला जप और कम से कम ये 4 नियमों का पालन करना, ये जो है ये क्या हो गया, क्षुधा पाए, मतलब हम क्या है, हम इतने नाम जप और ये शास्त्र के द्वारा तुष्ट हो गए हैं, पुष्ट हो गए, और हमारी ये जो इंद्रिय भोग की जो इच्छा है वो हमें हमें करने की इच्छा ही नहीं रह गई है। तो ये वाणी के स्तर पर क्षुधा पाए कि इंद्रिय भोग की इच्छा ही हमारी रुक गई है, इंद्रिय के प्रति आसक्ति ही हमारी डिटैच हो गई है। तो इस प्रकार से क्षुधा पाए। और जीवा के रूप में हम क्या देखते हैं, जब प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हमारी ये जो उदर शांत होता है, आत्मा भी तुष्ट हो जाता है, और इस प्रकार से वो आगे और भी प्रसाद खाने की इच्छा नहीं रखता है। तो इस प्रकार से वाणी और जीवा को जब नियंत्रित करते हैं, हाँ, तो ये कार्य से आत्मा कैसे होता है, सुख का अनुभव करता है और आनंद का अनुभव करता है। तो वो जब आत्मा सुखी हो जाएगा और आत्मा आनंद का अनुभव करेगा तो वो अपने आप को भगवान के साथ जोड़ पाएगा। मतलब वो भले ही इस शरीर रूपी पिंजरे में फंसा हुआ है, ये शरीर रूपी नगर में फंसा हुआ जीव है, वो घूम रहा है यहाँ वहाँ, लेकिन उसका आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है। लेकिन जब वाणी और जीवा के द्वारा हम भगवान के नाम जप करेंगे, भगवान के विषय में ये जो शास्त्र के रूप में हमें ये जो भगवान का ये गुण रूप नाम लीला माधुरी का जो वर्णन है उसको हम श्रवण कीर्तन स्मरण करेंगे तो आत्मा अनुभव का आनंद का अनुभव करेगा। और जो जीवा के द्वारा जब हम प्रसाद रूप में भगवान को अर्पित किया गया उच्छिष्टों को जब हम स्वीकार करेंगे तो तब भी ये आत्मा जो है आनंद का और शाश्वत सुख का अनुभव करेगा। और तब हम ये सारे इंद्रियों को नियंत्रण के लिए हमें कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ये सारे इंद्रियों को नियंत्रित हो पाएगा। और इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि ये शरीर रूपी ये जो नगर है इसको ये सारी 11 प्रकार की इंद्रियां देखे, मतलब एक ही नगर में सोचिए कि बड़े बड़े उद्यान या बड़े बड़े हम क्या बोलते हैं वो पार्क, राइट, अम्यूजमेंट या कुछ बोलते हैं ना वो पार्क वगैरह। एम्यूजमेंट पार्क्स।
तो ये जो पार्क है, तो ये कितने हैं एक शरीर में, एक नगर में कितने हैं? 11। 11। हाँ, तो सोचिए एक नगर में मतलब एक ही नगर में 11 इंद्रियां है, और एक उद्यान देखकर हम इतने आकर्षित हो जाते हैं, और एक साथ यहाँ पे 11 उद्यान दिए गए, तो हम कितने फंसे हुए हैं। लेकिन इसको निकालने का भी मार्ग हमें दे रखा है, यह शास्त्र हमें बताता है कि इन इंद्रियों को हमें नियंत्रित करना है। इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लास्ट लाइन में बोल रहे हैं कि एक ही नगर में 11 उद्यान दे रखे हैं, तो हम कैसे नियंत्रित कर पाएंगे। मतलब एक ही शरीर में ये जो 11 इंद्रियां है, इंद्रियों के द्वारा जब कार्य करते हैं, तो इसको नियंत्रित करना बहुत कठिन है। लेकिन शास्त्र हमें बताता है कि हमें इसको भी नियंत्रित कर सकते हैं, और इसके लिए कोई कठिन प्रयास नहीं करना है, केवल भगवान श्री कृष्ण का उच्चिष्ट खाना है, और भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करना है। और वो भी कैसे? गुरु के मार्गदर्शन में। मतलब ये दोनों कार्य, भगवान का उच्चिष्ट कैसे ग्रहण करना है और भगवान का नाम जप कैसे करना है, इसके लिए गुरु हमें मार्गदर्शन करते हैं, और गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा हम वाणी और जीवा को नियंत्रित करेंगे। और इस प्रकार ये जो जनन इंद्रिया है, उदर है, उपस्थ है, इनको भी हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो कभी भी हमारी इंद्रिया जो है अलग अलग नहीं भागेगी। जैसे एक पुराण में बोला गया ना कि ये जो इंद्रिया है, इसको क्या बोला गया है? घोड़े के जैसा बोला गया है। हाँ, और ये घोड़े कैसे होते हैं? एक रथ में बांधे गए हैं, लेकिन वो एक घोड़ा, पांचों घोड़े अलग अलग दिशा में जाएंगे, तो वो रथ रूपी, शरीर रूपी रथ में ये जो आत्मा वहां पे बैठी हुई है, हाँ, वो सुख का अनुभव करेगी क्या? ना। नहीं करेगी, क्योंकि पांचों दिशा में 5 घोड़े दौड़ रहे हैं। तो वो एक बार इधर, एक बार उधर, पीछे ऊपर कहीं भी उछल पाएगा, हिल जाएगा, वो रथ है उसको वो कष्ट देगा। हाँ, तो वो कभी भी सुख का अनुभव नहीं करेगा। इसी प्रकार यहाँ पे जब हम भगवान का ये नाम जप और जो उच्चिष्ट जप खाएंगे, तो ये आत्मा रूपी ये जो जीव है, ये आत्मा जो है आनंद का अनुभव करेगा, और ये इंद्रिया है वो अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे नगर रूपी, ये शरीर रूपी नगर का उपमा देकर इंद्रिया का कैसे कार्य होता है, और वो कैसे वेग जो है, इसकी जो वेग है उसको कैसे कार्य होता है, इसको यहाँ पे बताया जा रहा है। लेकिन ये भी बताया जाएगा कि कैसे, मतलब बताया जा रहा है कि कैसे हम ये सारे वेगों को हम रोक सकते हैं, भगवान को ही प्रसन्न करके। ये बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं। तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। और हरे कृष्ण। परफेक्ट टाइमिंग माता जी। किसी को कुछ